अस्सलामुअलैकुम। वाइटल साइन में हम आज पढ़ेंगे पल्स कि पल्स क्या है, पल्स टाइप क्या है और पल्स की लोकेशन कौन कौन सी होती हैं। तो पल्स आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास हार्ट रेट है, हार्ट एक्टिविटीज़ हैं। क्या होता है कि द पल्स इज़ अ वे ऑफ ब्लड क्रिएटेड बाय कंट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। के लेफ्ट वेंट्रिकल जब हमारे पास हार्ट की कंट्रैक्ट होती हैं तो ये पुश करती हैं ब्लड को आर्टरीज में और ये हमारे पास पल्स कहलाता है। जनरली द पल्स वेव रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इंटर द हार्ट विद आर्टरीज विद ईच वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। कि हर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन के दौरान हार्ट जो है वो हमारे पास ब्लड पुश करते हैं आर्टरी में। तो हम पल्स के ज़रिए मालूम करते हैं कि ये ब्लड कितना पुश हुआ है और किस रेट के साथ पुश हुआ है और वो जो है नॉर्मल है या एबनॉर्मल। टाइप ऑफ पल्स कौन कौन से हैं हमारे पास? पेरिफेरल पल्स। पेरिफेरल पल्स इज पल्स लोकेटेड अवे फ्रॉम द हार्ट। अगर हम अवे फ्रॉम द हार्ट आर्गन, जिस तरह रेडियल पल्स हो गया, अल्नल पल्स, वो पल्स जो हम अवे फ्रॉम द हार्ट मालूम करते हैं वो हमारे पास पेरिफेरल पल्स कहलाता है। और एक एपिकल पल्स है दैट इज सेंट्रल पल्स, जिसे हम सेंट्रल पल्स भी कहते हैं। दैट इज इट इज़ लोकेटेड एट द एपेक्स ऑफ हार्ट। ये हार्ट के एपेक्स पे लाई करता है एंड इट आल्सो रिफर एज पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्स। इसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्स भी कहते हैं, हाई पल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास हार्ट के एपेक्स पे जो है हम मायर करते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग पल्स। अब हमारे पास पल्स या हार्ट रेट को डिफरेंट फैक्टर जो हैं वो इसको इफेक्ट करती हैं। एज इफेक्ट करते हैं, जेंडर, एक्सरसाइज, फीवर, मेडिकेशन, हाइपोवोलेमिया, स्ट्रेस, पोजीशन चेंज, पैथोलॉजी। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर हैं जो हमारे पास पल्स को इफेक्ट करते हैं और एक एक को करके हम अभी पढ़ते हैं। एज के साथ पल्स आपका डिक्रीज होता जाएगा। एज के साथ पल्स डिक्रीज होता है, उसका रीज़न ये है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती हैं, इलास्टिसिटीज ऑफ वेसल्स जो हैं वो कम हो जाती हैं, पल्स हमारे पास कम हो जाता है एज के साथ साथ। और इसमें आपको बताया गया है कि न्यू बॉर्न जो है उनका पल्स जो है वो 130 होते हैं। अच्छा, आपको मैं बता दूँ नॉर्मल पल्स जो है वो 60 to 100 होता है नॉर्मल पल्स। अच्छा, और ये कहते हैं 1 ईयर पेशेंट पर्सन में हमारे पास 120 120 पल्स होता है, कपल्स होते हैं। 5 to 8 ईयर तक ये 100 तक पहुंच जाते हैं। 10 ईयर में ये 70 होते हैं। तो जैसे आप बढ़ते हैं आपका पल्स जो है वो डिक्रीज होता जाता है। एज के साथ पल्स का इनडायरेक्ट रिलेशन है। दूसरा है जेंडर। आफ्टर प्यूबर्टी द एवरेज मेल पल्स रेट इज स्लाइटली लोअर देन फीमेल। फीमेल का पल्स रेट जो है वो मेल से ज़्यादा होता है प्यूबर्टी के बाद। सही है, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। एक्सरसाइज द पल्स रेट नॉर्मली इंक्रीज विद एक्टिविटी। पल्स रेट एक्टिविटी के साथ इंक्रीज होते हैं क्योंकि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बीपी जो है वो आपका नॉर्मल होते हैं या कम होते हैं, तो हार्ट जो है वो रेट इंक्रीज हो जाते हैं ताकि आपके बॉडी के हर आर्गन को जो है ब्लड मिलता, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता रहे। सही है। फीवर के साथ पल्स का क्या रिलेशन है? द पल्स रेट इंक्रीज इन रिस्पांस टू लोअर्ड ब्लड। अच्छा, फीवर में पल्स रेट इंक्रीज होता है क्यों? 2 तरीकों से। पहला ए तरीका हमारे पास कहते हैं कि इन रिस्पांस टू द लोअर ब्लड प्रेशर दैट रिजल्ट फ्रॉम पेरिफेरल वेसोडाइलेशन एसोसिएटेड विद एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर। एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर की वजह से वेसोडाइलेशन हो जाती हैं पेरिफेरी में, तो उसको पेरिफेरी में बीपी आपका लो हो जाते हैं, तो बीपी लो हो जाते हैं उसके कंपेंसेशन में आपका पल्स इंक्रीज होता है। ये फीवर में होता है। दूसरा रीज़न ये है कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी वजह से पल्स भी इंक्रीज हो जाता है। अब हम आते हैं मेडिकेशन। कुछ मेडिकेशन हमारे पास पल्स को इंक्रीज करती हैं और कुछ मेडिकेशन पल्स को डिक्रीज करती है। हाइपोवोलीमिया लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द वास्कुलर सिस्टम नॉर्मली इंक्रीज पल्स रेट। देखो, हाइपोवोलीमिया में हमारे पास ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो जब हमारे पास ब्लड कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो उसको कम ब्लड को ज़्यादा तेज़ी के साथ पहुंचाना और ज़्यादा से ज़्यादा आर्गन्स की तक पहुंचाने के लिए हमारे पास हार्ट रेट या पल्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और अब आते हैं स्ट्रेस पे। स्ट्रेस
in response to stress, sympathetic nervous system stimulation increases the overall activity of heart. और स्ट्रेस के दौरान सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाते हैं और ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ हार्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है. फियर एंड एंजाइटी एज वेल एज परसेप्शंस ऑफ सीवियर पेन स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक सिस्टम. फियर होगी, एंजाइटी होगी, या कोई सी पर्सन को परसेप्शन फियर है उसको पेन का या पेन, तो उसमें हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होकर पल्स हमारे पास इंक्रीज हो जाता है. पोजीशन चेंज की वजह से भी हमारा पल्स इंक्रीज होते हैं. व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग और स्टैंडिंग, ब्लड यूजुअली पुल इन डिपेंडेंट वेसल ऑफ द वेनस सिस्टम. Pooling result in transit decrease in venous blood return to the heart and subsequent reduction in blood pressure, increase in heart rate. कि जब अगर कोई शख्स हमारे पास सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में होता है तो डिपेंडेंट वेसल में उसमें ब्लड एक्युमुलेट हो जाता है और वो हार्ट की तरफ नहीं आता. वेनस रिटर्न हमारे पास कम हो जाता है, वेनस ब्लड रिटर्न कम हो जाते हैं और बीपी में डिक्रीज आ जाता है. तो जब बीपी ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, कम होता है, रिडक्शन आती है, तो उस कंपेंसेशन मैकेनिज्म के थ्रू हमारे पास हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है. सो लिहाजा हार्ट रेट या पल्स का पोजीशन के साथ गहरा ताल्लुक है. पैथोलॉजी सर्टन डिजीज सच एज सम हार्ट कंडीशन आर दोज दैट इम्पेयर ऑक्सीजन कैन अल्टर द रेस्टिंग पल्स रेट. तो डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोलॉजी, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन वगैरह हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास बीपी को कम ज़्यादा करते हैं, पल्स को कम ज़्यादा करते हैं. एसेसिंग दी पल्स को आप किस तरह एसेस करेंगे. अ पल्स इज कॉमनली एसेस बाय पल्पेशन थ्रू. अगर आप फर्स्ट जो हमारे पास 3 फिंगर, इसके ज़रिए आप इसको पल्पेट कर सकते हैं फीलिंग के और अस्कल्टेज हियरिंग के ज़रिए भी अगर आगा तो आपने स्टेथोस्कोप यूज़ करना होगा. मिडल 3 फिंगर आर यूज फॉर पल्पेशन ऑल पल्स साइड्स. जितने भी हमारे पास पल्स साइड हैं, तकरीबन 9 पल्स साइड्स हैं, उस पर आप पल्स जो है वो थ्रू 3 मिडल फिंगर हम चेक करते हैं. स्टेथोस्कोप के ज़रिए भी हम एपिकल पल्स चेक करते हैं और डॉपलर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम वो पल्स चेक करते हैं कि जब हमारे पास पल्स मालूम ना होता और डिफ़िकल्ट टू एसिस दैट आर डिफ़िकल्ट. अगर कोई पल्स जो डिफ़िकल्ट टू एसिस तो उसको हम थ्रू डॉपलर अल्ट्रासाउंड स्टेथोस्कोप जो है मेजर करते हैं. ये पल्स साइट हमारे पास दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख लें कि ये हमारे पास जो हैं ये रेडियल पल्स हैं, ये ब्रेकियल पल्स हैं, ये हमारे पास फीमोरल पल्स, ये हमारे पास कैरोटिड पल्स और पॉप्लिटियल पल्स, पोस्टीरियर टिबियस एंड डॉर्सोपीडियस. 2 इम्पॉर्टेंट बात आपको बताएं कि ब्लड प्रेशर के लिए हम ब्रेकियल पल्स यूज़ करते हैं और कैरोटिड पल्स एट अ टाइम आप बोथ साइड पे चेक नहीं करेंगे. एट अ टाइम कैरोटिड पल्स जो हैं आप बोथ साइड पे चेक नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ज़रिए इससे आप जो है अगर दोनों तरफ पे आप प्रेस करें एट अ टाइम तो आपके पास ब्लड सप्लाई टू हार्ट जो है वो कम हो जाती है, जो कि डैमेज करता है आपको. ये हमारे पास इसके एसिसिंग पल्स में हम 2 चीज़ें एसिस करते हैं. एक रेट चेक करते हैं, एक रिदम चेक करते हैं. रेट हम चेक करते हैं टैकीकार्डिया. अगर पल्स जो है वो 100 नॉर्मल पल्स से 100 से ज़्यादा हैं तो ये टैकीकार्डिक कहलाते हैं ये पर्सन. अगर नॉर्मल से पल्स हमारे पास कम है तो ये हमारे पास ब्रेडीकार्डिक पर्सन कहलाएगा. इसके बाद रिदम आता है. रिदम रेगुलर भी हो सकते हैं और इरेगुलर भी हो सकते हैं. अगर एक ख़ास वक्फे के साथ आपको पल्स मालूम होते हैं, सुनाई देते हैं, फील करते हैं तो ये रेगुलर हैं. अगर एबनॉर्मल का भी ज़्यादा पल्स का भी कम पल्स ऊंचा नीचा जो अगर उसमें आ जाए तो हमारे पास ये इरेगुलर रिदम हो जाती हैं पल्स की. एसेसिंग पेरिफेरल पल्स में हम क्या क्या एसेस करेंगे कि पेरिफेरल पल्स बाय पल्पेटिंग विद जेंटल प्रेशर ओवर आर्टरी यूज द पैड ऑफ योर फर्स्ट 3 फिंगर. फर्स्ट 3 फिंगर के पैड जो ऊपर वाली से इसको आप यूज़ करेंगे और हम क्या होते हैं कि इस जेंटल पल्पेशन के ज़रिए चेक करते हैं. पल्स में हम क्या चीज़ देखते हैं, हम रेट चेक करते हैं, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट कितने हैं हम रेट चेक करते हैं. दूसरा हम रिदम चेक करते हैं
कि हमारे पास जो पल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एक ख़ास रिदम में है या नहीं है, एक रेगुलर इंटरवल में बीट्स में है या नहीं है। उसके बाद हम सिमेट्री चेक करते हैं कि बोथ साइड ऑफ पल्स जो है वो किस तरह है, वो इक्वल है, नॉर्मल है, सिमिलर है या नहीं है। और एम्पलीट्यूड चेक करते हैं, एम्पलीट्यूड स्ट्रेंथ ऑफ बीट चेक करते हैं, बीट की उसका स्ट्रेंथ कितना है, किस प्रेशर के साथ वो आ रहा है, पल्स जो है हमारा है। और इसके लिए हमारे पास स्कोर है 0 to 4। अगर बाउंडिंग पल्स हैं तो हम 4 देंगे, अगर इंक्रीज पल्स है तो हम 3 देंगे, नॉर्मल के लिए 2 देंगे, अगर वीक पल्स हैं तो 1 देंगे, और अगर पल्स बिल्कुल है ही नहीं तो हम उसको 0 मार्क्स देंगे और ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा। इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इस तरह आता है कि 2 वैल्यू एम्पलीट्यूड अगर 2 हो तो क्या होगा, तो अगर एम्पलीट्यूड 2 है तो हमारे पास पल्स जो है वो नॉर्मल होगा। सो लिहाजा आप इसको एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। ये हमारे पास पल्स था कि पल्स किस तरह मालूम करते हैं। बाकी वाइटल साइंस की वीडियो भी हमारे चैनल पे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे वीडियो को एंड शेयर करें। थैंक यू।